प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में तृतीय प्रश्न और इस तीसरे प्रश्न के अंतर्गत आज 3 नंबर की कंडिका, बराबर है ना। तो इस कंडिका का उच्चारण कर लेते हैं। आत्मन एष प्राणो जायते, आत्मन एष प्राणो जायते, यथैषा पुरुषे छायेच्छाया, यथैषा पुरुषे छाया, एतस्मिन्नेतदाततम्, एतस्मिन्नेतदाततम्, मनोकृतेनायाति, मनोकृतेनायाति, अस्मिन् शरीरे, अस्मिन् शरीरे। आत्मन एष प्राणो जायते, यथैषा पुरुषे छाया, एतस्मिन्नेतदाततम्, मनोकृतेनायाति, अस्मिन् शरीरे। आत्मनः एषः प्राणः जायते, यथा एषा पुरुषे छाया, एतस्मिन् एतत् आततं, मनोकृतेन आयाति, अस्मिन् शरीरे। ठीक है, अन्वय। आत्मनः एषः प्राणः जायते, यथा पुरुषे एषा छाया, एतस्मिन् एतत् आततं, मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे आयाति। ठीक है, तो चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो बात ये चल रही है कि आचार्य पिप्पलाद जी को आश्वलायन कौशल्य ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिसका वर्णन इस प्रकरण के प्रथम कंडिका में किया गया है। कौशल्य जी महाराज ने प्रश्न पूछा था कि यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, पहला प्रश्न, और इस शरीर में कहाँ से कैसे आता है, किस निमित्त से इस शरीर में प्रवेश करता है, ये दूसरा प्रश्न था। और अपने को विभाग करके कैसा इस शरीर में स्थित हो जाता है, और केन उत्क्रमते, कथम बाह्यम अभिदत्ते, कथम आध्यात्मम इति, ऐसे प्रश्न पूछे थे। और उन प्रश्नों में से अब प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं इस कंडिका के माध्यम से, और इसी कंडिका के माध्यम से द्वितीय प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। तो 2 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो कह रहे हैं कि आत्मन एष प्राण जायते, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, अर्थात इस प्राण का कारण कौन है, ये पहला प्रश्न था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि आत्मन, आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। ठीक है, अर्थात इस प्राण का कारण है आत्मा, ये बात है। किंतु आत्मा सत है और प्राण तो कल्पित है कि नहीं। तो आत्मा से उत्पन्न होने पर भी प्राण कोई सत्य वस्तु नहीं है, कल्पित ही है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत पूर्वक बता रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार पुरुषे एषा छाया, पुरुष अर्थात हम लोगों का शरीर आदि ये रहता है, तभी उसकी छाया भी हो जाती है। तो पुरुष तो व्यवहारिक सत्य है, छाया तो प्रातिभाषिक है। किंतु वो प्रातिभाषिक होने पर भी जैसे पुरुष से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होते हैं। और आत्मा से उत्पन्न होने पर भी छाया की तरह कल्पित ही है, मिथ्याभूत ही है। कौन? प्राण। ये बात है। तो पुरुषे एषा छाया, और एतस्मिन् एतत् आततम, तो एतस्मिन् अर्थात इस आत्मा में ही, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही, एतत् मतलब यह प्राण, आततम, आतत है अर्थात समर्पित है, अर्थात
आत्मा की सत्ता से इसको सत्ता है। आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त प्राण को कोई अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात प्राण कल्पित है, ये बात हो जाती है। तो वही कहा एतस्मिन् एतत् आततम, और ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। फिर आगे कह रहे हैं मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे आयाति। मनोकृतेन अर्थात मन का जो संकल्प विकल्प आदि क्रिया है उससे ही वही कारण बन जाता है, वही निमित्त बन जाता है कि इस शरीर में इस प्राण को आने के लिए, प्रवेश करने के लिए। इस शरीर में जो प्रवेश करता है प्राण, क्यों? कि मन के कारण, अर्थात मन जैसा जैसा संकल्प विकल्प करता है, संकल्प विकल्प और क्रिया करता है, उसी के अनुसार प्राण इन शरीरों में प्रवेश करता है। हम लोग भी मरने के पहले जैसे संकल्पना करेंगे, जिस शरीर का मन में चिंतन रहेगा उसी शरीर में अगले शरीर, ये शरीर गिरने के बाद अगला जन्म जब प्राप्त होगा तो वही शरीर प्राप्त होता है। अर्थात शरीर में प्रवेश के लिए कारण कौन है? मन का संकल्प आदि है, और उसके लिए निमित्त बनता है प्रारब्ध आदि भी है। ठीक है जी। तो चलिए 2 प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में लिखिए एक वाक्य। प्रथम प्रश्नोत्तरम आह। प्रथम प्रश्नोत्तरम आह आत्मन इति। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है आत्मन इत्यादि के द्वारा। तो लिखते हैं, तो इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले कंस में लिखिए प्रथम प्रश्नोत्तरम आह, यहां पर भी। फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। प्रथम प्रश्नोत्तरम आह, आगे की तरफ बांध देना है, कंस बंद। आगे प्रतीक है आत्मनः। आत्मनः बराबर परस्मात्, परस्मात् अक्षरात्, अक्षरात् पुरुषात्, पुरुषात्। आगे प्रतीक है एषः, एषः बराबर प्रकृतः, प्रकृतः। आगे प्रतीक है प्राणः, प्राणः बराबर पंचवृत्त्यात्मकः प्राणः, पंचवृत्त्यात्मकः प्राणः। आगे प्रतीक जायते, जायते बराबर उत्पद्यते, उत्पद्यते पूर्ण विराम। कंस में लिखिए आत्मनः, आत्मनः जायमानः प्राणः, जायमानः प्राणः न वास्तवः, न वास्तवः इत्यत्र दृष्टान्तम आह। इत्यत्र दृष्टान्तम आह। आगे की तरफ बांध करके कंस बंद। आगे प्रतीक है यथा, यथा बराबर लोके येन प्रकारेण,
लोके येन प्रकारेण। आगे प्रतीक पुरुषे, पुरुषे बराबर कर चरणादिमति देहे, कर चरणादिमति देहे निमित्ते सति, कर चरणादिमति देहे निमित्ते सति। ठीक, आगे प्रतीक ऐशा, ऐशा बराबर सर्वजन प्रत्यक्षा, सर्वजन प्रत्यक्षा। आगे प्रतीक छाया बराबर देहात जाता, देहात जाता प्रतिबिंबादि रूपा छाया, प्रतिबिंबादि रूपा छाया जायते, छाया जायते। पूर्ण विराम। आगे तद्वत्, तद्वत्। आगे प्रतीक एतस्मिन्, एतस्मिन् बराबर प्राण कारण भूते ब्रह्मणि, प्राण कारण भूते ब्रह्मणि। आगे प्रतीक एतत् बराबर प्राणाख्यम तत्वम, प्राणाख्यम तत्वम अनृत रूपम, अनृत रूपम। आगे प्रतीक आततम, आततम बराबर समर्पितम, समर्पितम अर्धविराम न तु वास्तवम इत्यर्थः, न तु वास्तवम इत्यर्थः। ठीक, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए मिथ्याभूत प्राणः मिथ्याभूत प्राणः ब्रह्मणः, ब्रह्मणः छाया इव जायते, छाया इव जायते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एतेन एतेन प्रतिबिंबस्य, प्रतिबिंबस्य बिंबात्, बिंबात् पृथक् सत्ता शून्यत्वेन, पृथक् सत्ता शून्यत्वेन बिंब मात्रा श्रितवत्, बिंब मात्रा श्रितवत्, बिंब मात्रा श्रितवत् प्राणस्य अपि, प्राणस्य अपि आत्ममात्राश्रितत्वम्, आत्ममात्राश्रितत्वम् इति सूचितम्, इति सूचितम्। पूर्णविराम कंस बंद।
हो गया। आगे दूसरे कंस में लिखिए कथम आयाति अस्मिन् शरीरे इति द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरम आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। अप्रतीक मनोकृतेन बराबर मनस संकल्पादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन ठीक। कौंस में मनोकृतेन इत्यत्र विसर्ग स्थाने ओकारः छान्दसत्वात् साधुः पूर्ण विराम कंस बांध। आगे प्रतीक अस्मिन् शरीरे बराबर स्थूल देहे आगे प्रतीक आयाति बराबर आगच्छति बराबर प्रविश्य तिष्ठति ठीक है, हो गया। आप देखिए तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है पहले कि आत्मन का अर्थ कर दिया परस्मात् अक्षरात् पुरुषात्, अर्थात पर अक्षर अविनाशी ऐसा जो पर पुरुष अर्थात परमात्मा आत्मा ब्रह्म, उससे एषः प्राणः, यह प्रकृत प्रसंग में जिसका चल रहा है वह प्राण अर्थात पंचवृत्त्यात्मक प्राण जायते अर्थात उत्पन्न होता है। तो आत्मा से उत्पन्न हुआ ये बात सही है, किंतु आत्मन जायमान प्राण आत्मा से उत्पन्न हुआ है तो भी न वास्तविक नहीं है प्राण। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि यथा इत्यादि से। तो यथा अर्थात लोक में जिस प्रकार येन प्रकारेण पुरुषे एषा छाया, पुरुषे अर्थात कर चरणादिमती देहे निमित्ते सती, कर चरण कर हाथ पैर इत्यादि से युक्त जो हम लोगों का देह है शरीर है वह निमित्त है, वो रहेगा तभी छाया पड़ती है, शरीर ही नहीं रहेगा तो छाया नहीं होती है। इससे सिद्ध हुआ कि वह छाया इस शरीर से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कर चरणादिमती देहे निमित्ते सती ऐसा छाया, यह छाया ऐसा मतलब कौन से कैसी कि सर्वजन प्रत्यक्षा, सभी लोगों को जिसका प्रत्यक्ष है ऐसी यह छाया। ठीक है ना, छाया देहात जाता, देह से उत्पन्न हुई, प्रतिबिंबादि रूपा, जैसे कि वो देह का क्या है एक प्रकार से प्रतिबिंब जैसी ही है, देह की तरह ही दिखाई दे रही है किंतु देह नहीं है, और न कि देह की तरह वास्तविक है। यद्यपि देह भी कई पारमार्थिक
परमार्थ रूप से वास्तविक नहीं है, किंतु व्यवहारिक सत्ता वाला है कौन? देह। और छाया तो व्यवहारिक सत्ता वाली भी नहीं है, प्रातिभाषिक है, क्योंकि उसकी निवृत्ति ऐसी ही हो जाती है कि नहीं? वो नष्ट हो जाती है। शरीर रहने पर भी इधर से लाइट लगा उधर भागेगी, उधर से चारों तरफ से लगाएंगे दिखाई नहीं देगी, पैर के नीचे दब जाएगी, है कि नहीं? कोई उसका वास्तविक रूप नहीं है, ये कहना। तो देहात जाता प्रतिबिंबादि रूपा छाया जायते उत्पन्न होती है, तद्वत उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार एतस्मिन एतत् आततम, एतस्मिन अर्थात प्राण का कारणभूत जो ब्रह्म तत्व है उसमें ही एतत् एतत् प्राणाख्यम तत्वम जगत रूपम अनृत रूपम, प्राण नाम का तत्व जो कि अनृत है। अनृत शब्द का अर्थ होता है मिथ्या, मिथ्याभूत है। एतत् प्राण नाम का जो मिथ्याभूत तत्व है वह आततम, उस ब्रह्म में आतत है अर्थात समर्पित है, अर्थात उस ब्रह्म की सत्ता से उसको सत्ता है, अतिरिक्त स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है। न तो वास्तव मिथ्यार्थ। ठीक, आगे मिथ्याभूत प्राण ब्रह्मण छाया इव, मिथ्याभूत ये जो प्राण है वह ब्रह्म की छाया की तरह है कि नहीं? मतलब हम लोगों की छाया जैसी होती है उस प्रकार जैसे कि वो ब्रह्म की छाया की तरह है कि नहीं? इससे क्या ऐसा कहने से क्या सिद्ध हो जाता है? तो कर एतेन प्रतिबिंबस्य बिंबात पृथक सत्ता शून्यत्वेन, प्रतिबिंब की बिंब से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। और छाया को प्रतिबिंब रूप में कहा गया है कि नहीं? उसी प्रकार प्राण भी जैसे कि ब्रह्म की छाया की तरह छाया है, अर्थात उसकी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। किसकी? प्राणों की। तो प्रतिबिंब एतेन प्रतिबिंबस्य बिंबा, प्रतिबिंब की बिंब से अतिरिक्त पृथक सत्ता शून्यत्वेन, स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण बिंब मात्राश्रितवत है नहीं, केवल बिंब की वो आश्रय से रहती है, स्वतंत्र उसकी सत्ता होती नहीं है। ठीक है ना? यदि शरीर की छाया पड़ी हुई है और उसको कुछ खिलाने का प्रयास करेंगे तो नहीं खाएगी, है कि नहीं? और उसको दहा करेंगे तो न जलेगी, किंतु देह यदि खाने खाएगा, खाने के लिए लगेगा तो वो भी खाता हुई दिखाई देगी। कौन? छाया, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है कि देह की सत्ता क्या दी नहीं, उसकी सत्ता है। किसकी? छाया की, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो एतेन प्रतिबिंबस्य बिंबात पृथक सत्ता शून्यत्वेन बिंब मात्राश्रितवत, बिंब केवल बिंब के ही आश्रित हो रहती है। उस प्रकार प्राणस्य अपि आत्ममात्राश्रितत्वम इति सूचितम, दृष्टांत देने से इस बात की सूचना मिली। क्या? कि प्राण भी केवल आत्मा की आश्रय से रहते हैं, अर्थात प्राण को भी आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। प्राणस्य अपि आत्ममात्राश्रितत्वम इति सूचितम। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब जो कौशल्य मुनि का पिपलाद जी के प्रति दूसरा प्रश्न था, कौन था वो? कथम आयाति अस्मिन शरीर, यह प्राण इस शरीर में कैसे आता है? ठीक है ना, ऐसा प्रश्न था। इस द्वितीय प्रश्न का अब उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे मनोकृतेन, तो मनसः संकल्पादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन, मन के संकल्प विकल्पादि उससे निष्पन्न जो कर्म है उस कर्म के निमित्त से क्या प्राण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये कहा। ठीक है, अब बोलेंगे कैसे भाई, उसको जरा समझाओ। तो इसी तृतीय प्रकरण में ही आगे ये बात आने वाली है, स्वतः श्रुति कहेगी, उस समय उसका विवेचन होगा। तो आप दूसरी बात, तो मनोकृतेन, यहाँ पर मनः कृतेन ऐसा होना चाहिए था। ओकार होने के लिए कोई यहाँ पर संधि के नियम नहीं है, तो भी हुआ है, इसका मतलब ये छांदस संधि है, ये समझना। तो वही मनोकृतेन इत्यत्र विसर्ग स्थाने ओकार छांदसत्वात्, छांदस प्रयोग होने के कारण साधु माना जाता है। आगे, तो मनोकृतेन अस्मिन शरीरे, अस्मिन शरीर का अर्थ कर दिया स्थूल देहे, इस स्थूल देह में आयाति,
आयाति अर्थात आगच्छति अर्थात प्रविश्यति स्थिति। यह प्राण इस स्थूल देह में प्रवेश करके स्थित हो जाता है कि नहीं? लेकिन क्यों? तो मनोकृते न, ठीक है ना, ये बात बताइए। चलिए, तो लग गया कुछ मंत्र का अर्थ। अब आगे चलिए भाष्य में। आत्मनः, आत्मनः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं परस्मात् पुरुषात् अक्षरात्। अक्षरात् का अर्थ कर रहे सत्यात्। एषः, एषः का अर्थ कर रहे उक्तः प्राणः जायते। कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय। एषः उक्तः प्राणः आत्मनः परस्मात् पुरुषात् अक्षरात् सत्यात् जायते। ठीक है ना? अर्थ एष मतलब उक्त, अभी तक जिसका वर्णन पीछे हुआ है, तो वह प्राण आत्मनः, आत्मनः का अर्थ कर दिया परस्मात् पुरुषात् अक्षरात्, और पुरुष अर्थात अक्षर स्वरूप पुरुष अर्थात सत्य पुरुष अर्थात परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्मरूप आत्मा से क्या जायते? ईश प्राण जायते, प्राण उत्पन्न होता है। आगे कथम इत्यत्र दृष्टांतः। अब आगे दृष्टांत दे रहे हैं, तो दृष्टांत किस बात के लिए? कथम इति अत्र दृष्टांत। कथम मतलब हाँ, तो किस प्रकार यह उत्पन्न होता है, अर्थात प्राणस्य, एक वाक्य लिख लीजिए उस पर, अत्र कथम इत्यत्र दृष्टांत, इस पर एक वाक्य। प्राणस्य अनृतत्वार्थम, प्राणस्य अनृतत्वार्थम दृष्टान्तः उच्यते इत्यर्थः। प्राणस्य अनृतत्वार्थम दृष्टान्तः उच्यते इत्यर्थः। ठीक है, प्राण अनृत है। अनृत शब्द का अर्थ होता है मिथ्या है, तो मिथ्या है प्राण। अनृतत्वार्थम अर्थात मिथ्यार्थ, मिथ्या, मिथ्यात्वार्थम मिथ्या है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। ठीक है, कथम इत्यत्र दृष्टांत। तो यथा लोके एषा, पुरुषे, पुरुषे शब्द का अर्थ कर रहे हैं, पुरुषे प्रतीक है, शीर पाण्यादि लक्षणे निमित्ते, यह अर्थ हुआ। फिर आगे छाया नैमित्तिकी जायते। ठीक है, तो देखिए भाई, तो यथा लोके, यथा लोके इसके बाद कैसा पढ़ना है? एक शब्द छोड़कर पुरुषे क्षीरपाण्यादि लक्षणे निमित्ते, फिर ऐशा छाया, आगे सरल है, ऐशा का अन्वय छाया के साथ। देखो भाई, यथा लोके, लोक में, लोके अर्थात लोक व्यवहार में, पुरुषे, पुरुषे का अर्थ कर दिया क्षीर पाण्यादि, क्षीर मतलब मस्तक, पाण्यादि मतलब पानी मतलब हाथ पैर इत्यादि। तो क्षीर पाण्यादि लक्षणे निमित्ते, क्षीर पाण्यादि स्वरूप है कि नहीं, निमित्त होने पर, अर्थात इस प्रकार का पुरुष रहने पर, सती सप्तमी, पुरुषे सती, इस प्रकार का पुरुष रहने पर, कर चरणादि से युक्त पुरुष यदि है तभी तो उसकी छाया है, पुरुष नहीं है तो उसकी छाया नहीं है, ऐसा। तो क्षीर पाण्यादि लक्षणे निमित्ते सती ऐसा छाया है कि नहीं? ऐसा छाया, छाया मतलब प्रतिबिंबादि रूपा छाया, प्रतिबिंब स्वरूप ऐसी जो छाया, नैमित्तिकी जायते, नैमित्तिकी मतलब किसी निमित्त से उत्पन्न होती है। किस निमित्त से उत्पन्न होती है? पुरुष रूप निमित्त से उत्पन्न होती है। कौन? छाया, प्रतिबिंब रूप छाया। तो नैमित्तिकी जायते,
ये दृष्टांत हुआ। तद्वत् उस प्रकार एतस्मिन मूल में आया है ना, एतस्मिन एतत् आततम, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। एतस्मिन शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मणि, ब्रह्म में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, आत्मा अभिन्न ब्रह्म में। एतत्, एतत् भी प्रतीक है। एतत् का अर्थ है प्राणाख्यम, है कि नहीं, छाया स्थानीयम अनृत रूपम तत्वम, इतना अर्थ हुआ एतत् शब्द का। ठीक है, तो क्या प्राण नाम का छाया स्थानीय अनृत स्वरूप मतलब मिथ्या स्वरूप जो तत्व है, छाया रूप तत्व, वो हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। कब? पुरुष के रहने पर। आगे क्या? हाँ, ये तस्मिन ब्रह्मणि एतत् आततम, ऐसा लगाना है ना। तो ये तस्मिन अर्थात ब्रह्मणि, एतत् मतलब यह प्राणाख्य छाया स्थानीय अनृत स्वरूप तत्व सत्य पुरुषे, ठीक है ना, आततम सत्य स्वरूप जो पुरुष अर्थात ब्रह्म, उस ब्रह्म में आततम, आततम का अर्थ कर दिया समर्पितम। यह प्राण नाम का मिथ्याभूत छाया स्थानीय जो तत्व है वह इस ब्रह्म रूप पुरुष में ही समर्पित है कि नहीं? तो पुरुषे आततम, आततम का अर्थ कर रहे समर्पितम इति एतत्, ये बात हो गई। तो समर्पितम इति एतत्, छाया इव देह, ये दृष्टांत। जिस प्रकार छाया देह में समर्पित होती है, छाया देह में समर्पित होना मतलब क्या? छाया की देह से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, ये समर्पित है। उसी प्रकार पुरुष रूप जो आत्मा है ब्रह्म, उसमें यह प्राण आतत है अर्थात समर्पित है, अर्थात उस आत्मा रूप ब्रह्म से अतिरिक्त इस क्या छाया देह को, क्या किसको क्या कह रहे हैं, इस ब्रह्म में, हाँ प्राण, तो ब्रह्म जो है पुरुष रूप ब्रह्म, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म, उस ब्रह्म में एतत् आततम, एतत् का अर्थ क्या है? प्राण, आतत मतलब समर्पित, तो प्राण समर्पित है, अर्थात इन प्राणों को ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। ठीक है जी, अर्थात प्राण कल्पित है, ये सिद्ध हो जाता है। तो इति एतत् छाया इव देहे, लग गया पूर्ण विराम। अब आगे देखिए, मनोकृतेन, अब मूल कंडिका में मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे आयाति, ये कहा है। इतने वाक्य से द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। द्वितीय प्रश्न था कि यह प्राण इस शरीर में कैसा प्रवेश कर जाता है, कैसा स्थित रहता है, ये था ना। हाँ, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, द्वितीय प्रश्न था, इस शरीर में कैसा प्रवेश कर जाता है यह प्राण। तो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो मनोकृतेन प्रतीक है, मनोकृतेन इसका अर्थ कर रहे हैं मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन इति एतत्। ठीक है, वक्षति ही पुण्येन पुण्यम इत्यादि। ठीक है, देखो भाई, तो मनोकृतेन, मनोकृतेन का अर्थ कर रहे हैं मन संकल्प, मन की जो संकल्प इच्छा वगैरह उससे निष्पन्न जो कर्म, उस कर्म रूप निमित्त से यह प्राण इस शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना, जैसा कर्म रहेगा, संकल्प इच्छा से होने वाला जो कर्म जैसा रहेगा जिस जीव का, उस कर्म के अनुसार वे प्राण उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये शरीर छूटने के बाद जरूर नहीं है कि ये प्राण मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कर्म रहेगा उसके हिसाब से अगले वाले शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे हम लोगों का पहले का कर्म था, उस कर्म से है कि मन मनोकृतेन, मन के संकल्प इच्छा आदि से निष्पन्न जो कर्म, वो कर्म जैसा हम लोगों का था, उसी कर्म के अनुसार हमारे प्राण इस हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, है कि नहीं। हाँ,
अपने कर्म के अनुसार। ठीक है, हर एक जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार ही स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, जैसा जिसका कर्म रहेगा, किसी को कुत्ते का शरीर मिल सकता है, किसी को बैल का, किसी को गाय का, किसी को मनुष्य का। और मनुष्य का मिलने पर भी सबको एक जैसा मिलता है क्या? मनुष्य की शरीर भी सब एक जैसी थोड़ी है, बहुत अलग अलग है। किसी का बहुत धष्टपुष्ट होता है, किसी का क्रूश होता है, किसी का ऊंचा होता है, किसी का भावना होता है, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी में बुद्धि ज्यादा है, किसी में कोई गुण ज्यादा है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, उसमें भी कर्म का ही निमित्त कारण कौन है? कर्म ही है। तो तात्पर्य क्या निकला? अपने कर्म के अनुसार ये प्राण उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। तो मनोकृतेन मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन इति एतत्, है कि नहीं? कर्म निमित्तेन इति एतत्, मतलब यह बात वक्ष्यति, आगे भी कही जाएगी। तो इस मनोकृतेन कैसे कैसे प्राण उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इस बात का वर्णन इसी प्रकरण के अंतर्गत 7वें कंडिका में होगा। वहां पर आने वाला है पुण्येन पुण्यम, ये ना। तो पुण्येन, पुण्येन अर्थात धर्मेन, पुण्य का धर्म को, पुण्य पुण्य मतलब वही धर्म, धर्मेन मतलब क्या? विहित कर्मजन्येन धर्मेन, विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला जो धर्म रूप पुण्य, ऐसा यदि रहता है पुण्य, तो पुण्य से पुण्यम, पुण्य मतलब पुण्यवान, अच्छा शरीर प्राप्त होता है, भोगायतनम, शरीर प्राप्त होता है। पुण्य न पुण्यम, पुण्य रहेगा तो अच्छा शरीर मिलेगा, और पाप रहेगा तो उसके हिसाब से शरीर मिलेगा, है कि नहीं? वैसे वैसे शरीर में प्राण प्रवेश कर जाएंगे, ये बात आगे आने वाली है इत्यादि। और चतुर्थ बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस बात का वर्णन हुआ है। क्या? तदेव सक्तः सह कर्मणा, ऐसी बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति आती है। तो तदेव सक्तः अर्थात कर्म के फलों में आसक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के कारण ही उस शरीर को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन वहां पर भी आता है बृहदारण्यक 4:4-6 में। ठीक है, तो तदेव सक्तः सह कर्मणा, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। अस्य कर्मिणः अस्य कर्मिणः मनः यस्मिन् फले निषक्तम बराबर संसक्तम बराबर आसक्तः सन तदेव फलम कर्मणा सहैति इति श्रुतौ च शरीर ग्रहणम कर्म साध्यम उक्तम, शरीर ग्रहणम कर्म साध्यम उक्तम इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, अस्य कर्मिणः मन, इस कर्मी का मन, यस्मिन् फले, जिस फल में, निषक्त अर्थात संसक्त अर्थात आसक्त होता हुआ रहता है, तदेव फलम, वही फल, कर्मणा सहित, कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रुति में शरीर का ग्रहण कर्म साध्य मुक्तम, कर्म से साध्य है, कर्म से ही शरीर का ग्रहण होता है, शरीर की प्राप्ति, शरीर में प्राणों का प्रवेश कर्म के अनुसार ही होता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। लग गया? आगे चलिए। तदेव भाष्य में तदेव सक्त स कर्मणा इति च श्रुत्यंतरात्, अन्य श्रुति में भी बताया है बृहदारण्यक में। तो श्रुत्यंतरात् आयाति, आयाति का अर्थ कर रहे आगच्छति अस्मिन् शरीरे, तो कैसा पढ़ेंगे अंतिम पद को? इति च श्रुत्यंतरात् अस्मिन् शरीरे आयाति आगच्छति,
ऐसे अन्य श्रुति के और श्रुति रूप प्रमाण के बल से भी ये सिद्ध हुआ कि इन स्थूल शरीरों में प्राण का आना कर्म के आधार पर है। ये बात हो गई, लग गया जी, ये हुआ। द्वितीय प्रश्न का उत्तर हुआ। अब आगे चलिए, अब आगे की कंडिका में कह रहे तृतीय प्रश्न का उत्तर देना है। तृतीय प्रश्न था, क्या था तृतीय प्रश्न? आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, वो प्राण अपने स्वरूप को ही विभाग करके कैसा इस शरीर में वहां पर स्थापित कर देता है, ऐसा प्रश्न था। तो उसका उत्तर अब इस चतुर्थ कंडिका में देंगे, तृतीय प्रश्न का उत्तर। तो उच्चारण करते चतुर्थ कंडिका का। यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते, यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते, एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति। एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति। एवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। एवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते, एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति। एवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। ठीक, यथा सम्राट एव अधिकृतान् विनियुङ्क्ते, एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति। एवं एव एषः प्राणः इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्ते। अन्वय, यथा सम्राट एव एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति। अधितिष्ठस्व इति पीछे अधिकृतान् विनियुङ्क्ते, अधिकृतान् विनियुङ्क्ते। आगे एवं एव एषः प्राणः इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्ते। ठीक है, अर्थ देखिए, दृष्टांत दिया है। यथा सम्राट एवं सार्वभौम राजा कोई रहता है, तो वो क्या करता है भाई? तो अकेला एक जगह गद्दी पर बैठकर समस्त राज्य को नहीं चला सकता है। फिर वो क्या करता है? अपने अधिकृत पुरुषों को, अपने अधीन, अपनी बात को मानने वाले ऐसे पुरुषों को इकट्ठा करके उनको नियुक्त कर देता है कि तुम इस गांव में जाकर वहां का कारोबार देखो, तुम वहां उस गांव में जाओ, तुम उस गांव में जाओ, तुम इस भाग का देखो, है कि नहीं? फिर वो उनको क्या कर देता है? वो संस्थापन कर देता है, नियोजित कर देता है राजा। उस प्रकार यह मुख्य प्राण भी अपना ही विभाग करके उन सभी को इस शरीर में उस जगह पर नियुक्त कर देता है जो बाकी के प्राण है, अपान समान इत्यादि, और चक्षुर आदि जो गौण प्राण है उनको भी उस स्थान पर नियुक्त कर देता है। कौन? यह मुख्य प्राण। ठीक है, वही कह रहे एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति। अधिकृतान् विनियुङ्क्ते दृष्टांत हुआ। एवं एवं इसी प्रकार एष प्राण, यह प्राण भी, मुख्य प्राण भी, इतरान प्राणान, इतर प्राण अर्थात जो अमुख्य प्राण है चक्षुरादि, उन सबको पृथक पृथक एव सन्निधत्ते, पृथक पृथक जगह पर सन्निधत्ते अर्थात संस्थापयति, स्थापन कर देता है, नियुक्त कर देता है मुख्य प्राण। ठीक है जी, चलिए अब इसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, कुतः प्राणो जायते,
कुतः प्राणो जायते अर्धविराम कथम आयाति कथम आयाति इति प्रश्नद्वयस्य उत्तरम् इति प्रश्नद्वयस्य उत्तरम् अभिधाय अभिधाय ठीक आगे आत्मानं वा प्रविभज्य आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते कथम प्रातिष्ठते इति तृतीयस्य प्रश्नस्य उत्तरं सदृष्टान्तम् आह सदृष्टान्तम् आह यथेति ठीक है देखो भाई तो कुतः प्राण जायते पहला प्रश्न था और कथम आयाति ये दूसरा था इति प्रश्नद्वयस्य इस प्रकार दोनों प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया ऊपर की तृतीय कंडिका में तो उत्तरम अभिदाय उत्तर देकर अब जो तृतीय प्रश्न था कौन सा आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते वह प्राण अपना ही विभाग करके कैसा वो स्थित हो जाता है कथम प्रातिष्ठते इति तृतीय प्रश्न से उत्तरम तृतीय प्रश्न का उत्तर दृष्टांत पूर्वक दिया जा रहा है इस चतुर्थ कंडिका में ठीक है तो चलिए इसके शब्दों का अर्थ लिखेंगे तो लिखिए कौंस में तृतीय प्रश्नस्य आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते आत्मानं वा कथम प्रातिष्ठते इति अस्य उत्तरम आह इति अस्य उत्तरम आह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध तो प्रतीक यथा यथा बराबर येन प्रकारेण आगे प्रतीक सम्राट एव बराबर सार्वभौमः राजा इव सार्वभौमः राजा इव आगे प्रतीक एतान ग्रामान बराबर अमुक देशे वर्तमानान एतावत् संख्याकान ग्रामान ठीक आगे प्रतीक एतान ग्रामान डबल आया है ना इसलिए प्रतीक एतान ग्रामान बराबर एतेषु प्रदेशेषु वर्तमानान एतावतः ग्राम विशेषान आगे प्रतीक अधितिष्ठस्व बराबर
त्वम अधिष्ठानम कुरु, त्वम अधिष्ठानम कुरु, अर्धविराम, त्वम निरीक्षमाणः, त्वम निरीक्षमाणः परिपालय, परिपालय इत्यर्थः। आगे प्रतीक इति बराबर एवं, एवं आगे प्रतीक है अधिकृतान, अधिकृतान बराबर स्वस्वाधिकारे स्थितान, स्वाधिकारे स्थितान मंत्री प्रभृतीन, मंत्री प्रभृतीन। आगे प्रतीक विनियुंक्ते, विनियुंक्ते बराबर विनियोगम, विनियोगम बराबर प्रेरणम कुरुते, प्रेरणम कुरुते। नियोजयति इत्यर्थः, नियोजयति इत्यर्थः। आगे प्रतीक एवं एव बराबर उक्त दृष्टांतवत एव, उक्त दृष्टांतवत एव। ठीक, आगे प्रतीक एषः प्राण, एषः प्राण बराबर मुख्यः प्राण, मुख्यः प्राण। आगे प्रतीक इतरान, इतरान बराबर स्वव्यतिरिक्तान, स्वव्यतिरिक्तान। आगे प्रतीक है प्राणान, प्राणान बराबर चक्षुरादीन आत्मभेदान, चक्षुरादीन आत्मभेदान। आगे प्रतीक पृथक पृथक एव, पृथक पृथक एव बराबर त्वम अस्मिन् स्थाने तिष्ठ, त्वम अस्मिन् स्थाने तिष्ठ, अर्धविराम, त्वम अस्मिन् स्थाने तिष्ठ डबल हुआ, दो बार लिखना है। त्वम अस्मिन् स्थाने तिष्ठ अर्धविराम, त्वम अस्मिन् स्थाने तिष्ठ इति कथयित्वा, इति कथयित्वा तत्तत् स्थानेषु, तत्तत् स्थानेषु। आगे प्रतीक सन्निधत्ते, सन्निधत्ते बराबर संस्थापयति इत्यर्थः, संस्थापयति इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए। तृतीय प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। तो दृष्टांत करे यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से कि सम्राट एवं, सम्राट एवं तो सार्वभौम राजा की तरह वो क्या करता है राजा, एतान ग्रामान मतलब अमुक देशे वर्तमानान, अमुक देश में अमुक भाग में वर्तमान विद्यमान जो इतनी संख्या गांव है उनको तुम देखो, और एतान ग्रामान एतेषु प्रदेशेषु वर्तमानान, इन प्रदेश में विद्यमान
एतावत ग्राम विशेषान, इतने गांवों को तुम देखो, अधितिष्ठस्व अर्थात तुम अधिष्ठानम कुरु, तुम इस गांव में जाकर व्यवहार देखो, तुम इस गांव में जाकर व्यवस्था देखो। इस प्रकार तुम निरीक्षमान परिपालय, वहां का सब निरीक्षण करते हुए उन गांव का परिपालन करो, उस भाग को संभालो। ये बात इति एवं अधिकृतान विनियुक्ते, अधिकृतान मतलब स्व स्व अधिकारे स्थितान, अपने अपने अधिकार में स्थित जो लोग हैं मंत्री वगैरह, उनको विनियुक्त कर देता है। तो विनियुक्ते, तो विनियुक्ति का कर्ता कौन है? हाँ, सम्राट एवं सार्वभौम राजा। विनियुक्ति विनियोगम प्रेरणम कुरुते, अर्थात नियोजयति, नियोजन कर देता है राजा। ये दृष्टांत होगा। एवं एवं उक्त दृष्टांतवद एवं एवं कर्ता, ऊपर अभी अभी कहे हुए दृष्टांत की तरह येष प्राण, ये मुख्य प्राण भी क्या करता है? इतरान प्राणान पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते। इतर मतलब कौन? स्व्यतिरिक्तान, अपने से भिन्न। ऐसे जो बाकी के प्राण अर्थात चक्षुरादीन आत्मभेदान, क्योंकि चक्षुरादि भी क्या है? गौण प्राण है। तो अपना आत्मभेद मतलब उस मुख्य प्राण की एक प्रकार से क्या है? वो भेद है, क्योंकि पीछे बताया था कि नहीं, चक्षुरादिक उनमें भी सत्ता किसकी चलती है? प्राण की चलती है। प्राण की सत्ता से वो कार्य करते हैं, आया था पीछे इसी ग्रंथ में। तो प्राणन चक्षुरादीन आत्मभेदान, वो मुख्य प्राण की एक प्रकार से भेद है। उनको क्या करता है वो मुख्य प्राण? पृथक पृथक एवं, मतलब तुम अस्मिन स्थाने तिष्ठ, चक्षु को कहेगा कि तुम इस स्थान में रह जाओ, घ्राणेन्द्रिय को कहेगा तुम इस स्थान में रहो, श्रोत्र को कहेगा तुम इस स्थान में निवास करो और ऐसा ऐसा कार्य करो। इस प्रकार तुम अस्मिन स्थाने तिष्ठ इति कथयित्वा तत्तत् स्थानेषु, उस स्थानों में सन्निधत्ते संस्थापयति, नियोजन कर देता है वो मुख्य प्राण। हो गया जी। चलिए अब इस कंडिका का भाष्य देखिए। यथा, यथा ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से लोके, राजा लोक में, जिस प्रकार लोक व्यवहार में राजा सम्राट एवं, सम्राट मतलब राजा, सम्राट एवं ग्रामादिषु अधिकृतान विनियुक्ते, गांवों, अपने गांवों में, राज्य में जितने भी स्थित गांव है उन गांवों में अधिकारी व्यक्तियों का नियोजन कर देता है। विनियुक्ते कथम, किस प्रकार नियोजन कर देता है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति, इस गांव में तुम रहो, इस गांव में तुम रहो, ये भाग तुम देखो। इस प्रकार से वह राजा नियोजन कर देता है। ये हुआ दृष्टांत। अब सिद्धांत एवं एवं प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यथा दृष्टांत। एवं एवं मतलब जिस प्रकार का यह दृष्टांत है उस दृष्टांत की तरह। एष प्राण आया था मूल में, एष का अर्थ कर दिया मुख्य प्राण। एष प्राण मतलब मुख्य प्राण। इतरान प्राणान प्रतीक है, इतरान प्राणान का अर्थ कर रहे हैं चक्षुरादीन आत्मभेदान च, चक्षुरादिकों को और अपने भेदों को। आत्मभेदान मतलब प्राण भेदान, ठीक है ना। तो चक्षुरादि के हैं उस प्रकार उस मुख्य प्राण के भी कुछ भेद है कि नहीं, प्राण अपान समान, इनको भी नियुक्त कर देता है। तो आत्मभेदान, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए। आत्मभेदान बराबर आत्मभेदान बराबर मुख्य प्राणस्य वृत्ति भेदान, मुख्य प्राणस्य वृत्ति भेदान प्राणापानादीन, प्राणापानादीन पायवादीषु नियुङ्क्ते इति भावः। पायवादीषु नियुङ्क्ते इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। पायवादीषु नियुङ्क्ते हो गया ना। तो भाष्य में चक्षुरादीन आत्मभेदान च आया है, तो च यह बात, च इस बात को कहता है कि वह मुख्य प्राण
गौण प्राण चक्षुरादि को का भी नियोजन करता है। और केवल उनका ही नहीं, तो आत्मभेद जो मुख्य प्राण के जो दूसरे भेद है, प्राण अपान समान इत्यादि, उनको भी नियुक्त कर देता है। ये चौकार बात आ रहा है। तो वही लिखा आपको अर्थ, आत्मभेदान अर्थात मुख्य प्राण के जो वृत्ति भेद है, प्राण अपान समान इत्यादि, उनको भी उस स्थान पर नियुक्त कर देता है। कहाँ? पायवादिशु, तो पायु गुदस्थान में अपान को, कंठ में एक को, नाभि में एक को, ऐसा स्थित कर देता है, नियुक्त कर देता है। ठीक है जी। चलिए, चक्षुरादीन आत्मभेदांश पृथक पृथक एव यथास्थानम सन्निधत्ते। सन्निधत्ते का अर्थ कर रहे हैं विनियुक्ते, नियुक्त कर देता है। और कैसे? यथास्थानम। यथास्थानम का अर्थ अक्षादि गोलकात्मक स्थाने, अक्षादि गोलक स्थाने, ऐसा अक्षादि गोलक स्थाने मतलब कान इत्यादि जो गोलक है, उस गोलक रूप स्थानों में, जिसका जो यथा योग्य स्थान है, उन स्थानों में सबको नियुक्त कर देता है। कौन? मुख्य प्राण। हो गया जी, ये बात हो गई। अब आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम